The angle of elevation of a cloud from a point 60 meters above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. आपको हाइट बतानी है क्लाउड की। अब देखिए समझिए, अगर हमारे पास ये एक वाटर का सरफेस है तो वाटर का सरफेस यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये एक मिरर की तरीके से वर्क कर रहा है और आपको यहाँ पे मिरर के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये क्लाउड है, दिस इज अ क्लाउड। इस क्लाउड को मैं सपोज कीजिए कि मैं इसको ए इज अ क्लाउड और इस ए क्लाउड की रिफ्लेक्शन वाटर के अंदर देखूंगा तो वो सेमी डिस्टेंस पे बनती हुई दिखाई देगी ना। और जो लेक या रिवर होती है ये आपका बिल्कुल प्लेन मिरर की तरीके से ही वर्क कर रहा होता है। तो ये हमने यहाँ पर कह दिया है ए क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ए डैश पर, इसको आप समझिएगा। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 मीटर अबव, लेक से 60 मीटर अबव, मतलब ये लेक हो गई तो लेक से 60 मीटर अबव का पिलर होगा या फिर किसी ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ होगा और वहां से वो इस लेक से यहाँ क्लाउड को देख रहा होगा। तो ये जो बना रहा है ये क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना रहा है। मतलब अगर मैं इसमें ये जो लेक के सरफेस से पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा तो दिस इज अ 30 डिग्री। ये आपका 60 मीटर का हो गया है, ये आपका 60 मीटर का है। अब देखो कि यहीं से अगर यह पर्सन जब इसको देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इसको देखेगा ना ए डैश को, मतलब इसके रिफ्लेक्शन को, तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। मतलब ये वाला देखो ध्यान से, ये दिस वन, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एंगल सी हो गया हमारा 60 डिग्री का हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट को बी, इस वाले पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं एंड दिस वन इज डी एंड ई, ये हमने यहां पर कह दिया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि लेट ए बी अ क्लाउड एंड ए डैश इज इट्स रिफ्लेक्शन, इज इट्स reflection. E is a point 60 meter above from the lake तो यहां पे आप इसको देखते हुए क्या कहेंगे, इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी ई में। तो इन ट्रायंगल ए बी ई क्या समझ में आएगा, ये देखिएगा जरा ध्यान से कि ये वाला पार्ट और इस पर वर्क करना है। तो हम यहाँ पे 1030 की बात करेंगे, इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। 1030 क्या होता है, 1/√3 होता है। ए बी ऐसे ही रहने दीजिएगा, बी को भी आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब देखो बी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी √3। इसको आप मार्क कर दो कि बीई हमारा क्या हो गया, ए बी √3 हो गया। अब बी सी जो है ना, ये बी सी ये आपका 60 मीटर ही तो रहेगा ना। ये देखो बीई पैरेलल है सी डी के, तो डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि बी सी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 60 मीटर, ये हम कर देंगे। और ए बी को मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक्स, तो मैं कह देता हूँ लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ए बी को हमने एक्स मीटर यहां पर कंसिडर कर लिया। इस बार मैं ट्रायंगल ए डैश बी ई की बात करने वाला हूं, ए डैश बी ई, और ये मेरा क्या 60 डिग्री है। इसके जस्ट सामने वाले को हम क्या बोला करते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, मतलब ए डैश बी। और ये बी ई क्या है मेरा, ये मेरा बेस कहलाएगा। तो हम यहां पर कर देंगे कि 1060 इज इक्वल टू ए डैश बी अपॉन बी ई। इसको हम यहां पे कर देते हैं इन ट्राइंगल ए डैश बी ई। 1060 का वैल्यू क्या होता है
√3। ए डैश बी आप यहाँ पे देखो, ये ए डैश बी को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाला पार्ट। तो ये यहां से ए डैश सी और ए सी, ये ए सी है, ये ए डैश सी है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो मिरर का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज का मिरर से डिस्टेंस के इक्वल हुआ करता है। दैट्स वाई आप कहेंगे कि ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी। अच्छा, अगर ये हुआ तो ए सी कितना है, ए सी है आपका x प्लस 60। दैट्स वाई ए डैश सी भी क्या होगा आपका x प्लस 60 होगा। अब देखो ए सी तो मुझे पता है, यहां से ए सी तो पता लग गया, कितना पता लग गया, x प्लस 60। तो ये तो इसको अगर मैं यहाँ पे c कह दूं, और बी सी कितना है, ये मेरा 60 था ऑलरेडी, तो ए डैश बी कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ x प्लस 60 डिवाइड बाय बीई। देखो बी को यहां पे से देखो आप, बी कितना है, ए बी √3, मैं फ्रॉम फर्स्ट कह दूंगा ए बी √3, ये हम यहां से कह सकते हैं। अब ए बी कितना है, ये रहा देखो एक्स है, तो अभी मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट। अब ए बी को भी मैं एक्स से रिप्लेस करा दूंगा, एक्स प्लस 120 अपॉन एक्स √3। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एक्स, बाय एजम्पशन हमने ऐसा कहा, √3। अब इसको ट्रांसपोज कराएंगे तो x √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 120। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 120, 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 2 विच इज 60। तो मुझे x का वैल्यू मिल गया 60। तो देखो ये जो मैंने एज्यूम किया था यहाँ पर, ये पार्ट मुझे मिल गया है 60 मीटर। क्या कह रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की हाइट बताइए। तो क्लाउड की हाइट क्या है, ए सी है ना, तो ए सी क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60, 120 मीटर आपकी जो है क्लाउड की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप डालेंगे कि ए सी इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड इज 120 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आया करता है, तो इसको ध्यान से समझिए और एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। थैंक यू।